अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ छठ घाट कालिंदीगंज। साथियों, जल बोर्ड के द्वारा, दिल्ली सरकार अरविंद के द्वारा कुछ तैयारियां हैं पॉल्यूशन को खत्म करने की, और वो बड़े आज हंस करके बड़े दावे के साथ कह रहे कि मैं जादूगर हूँ। तो जादूगरी दिखाना चाहता हूँ कैसे दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया। अब दिल्ली में बहुत स्वच्छ हवा हो गई है। अब यमुना के अंदर कोई गंदा पानी नहीं है। जो थोड़ा बहुत झाग दिख रहे हैं गंदगी के, वो भी खत्म हो जाएंगे। कैसे जादूगर हैं आप? झूठ बोलना बंद करिए। अरविंद की जादूगरी दिखाता हूँ। ये नीले डब्बे हैं, अपने कैमरामैन से कहूँ वो दिखाएं। ये वो डब्बे हैं, इन डब्बों में कुछ केमिकल है। मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। ये डब्बे और ये पानी, इसे मिक्स करके ये कोशिश की जाएगी कि झाग के ऊपर डाला जाए, यानी कि जो फॉग निकल रहा है इसको दबा दिया जाए। पर सवाल तो यूं का त्यों है, क्या यमुना साफ हो पाई? पिछले 8 साल से अरविंद निरंतर लोगों को मासूमों का चेहरा बना करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल छठ पर कहते हैं कि अगले साल मैं भी डुबकी लगाऊंगा। याद होगा अरविंद यमुना आरती करते थे। मुझे नहीं मालूम इस बार क्यों आरती नहीं की, पर जो जानकारी है पिछली आरती में उन्होंने कहा था कि अगली जो आरती होगी उस आरती के दौरान मैं भी डुबकी लगाऊंगा, 1.5 करोड़ दिल्ली की जनता भी डुबकी लगाएगी यमुना में। पर अफसोस ऐसा तो हुआ नहीं। बजाय यमुना को साफ करने के उसमें और गंदा केमिकल डाल के गंदा करने की कोशिश की जा रही है, जहरीला बनाने की कोशिश की जा रही है। ये गंदगी का जहरीला झाग खत्म कर सकते हो, लेकिन ये जो दूषित जहरीला पानी है इसको साफ कैसे करेंगे? यमुना का मात्र 2% एरिया दिल्ली से गुजरता है और उसमें 70% पॉल्यूशन दिल्ली का है। लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं पिछले 8 सालों में। 2000 करोड़ खर्च करके साल में एक दिन छठ पर हम अपने इन भाई बहन जो व्रतधारी हैं, जो पूर्वांचल का एक बड़ा वर्ग यहाँ रहता है, उनको एक आस था कि हम डुबकी नहीं लगवा पा रहे, और आप दावा कर रहे इस शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने का। इस शहर को हम विश्व में बड़ा शहर बनाएंगे। तमाम दावों की पोल खुल गई अरविंद केजरीवाल की। ये दिखाने के लिए मैं आया। जो व्यक्ति एक दिन छठ पर साफ पानी में आस्था की एक दिन डुबकी नहीं लगा सकता या डुबकी नहीं लगवा सकता, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? आज ये शहर नई नई पहचान लेकर के आगे बढ़ रहा है, पर पहचान बदनामी की है। प्रदूषण का एक सबसे बड़ा तमगा जो लगातार 12 महीने घूमता है, एक्यूआई लेवल, जो हवा का प्रदूषण है। आज ये पानी का प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण मैं दिखा रहा हूँ। ये शहर बन गया है। बाकी विषय पर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है अरविंद की डुबकी, आस्था की डुबकी। इन्होंने खुद भ्रष्टाचार में डुबकी लगा दी। यही कारण है कि यमुना साफ नहीं हो पाई। और ये दावे करते थे, कांग्रेस के समय पे उंगलियां उठाया करते थे, शीला जी के कामों पे उंगलियां उठाया करते थे। तो साथियों, यही सच दिखाने के लिए ये जादूगरी के नाम पे जनता को गुमराह करते हैं, मासूम बंद करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, भावनाओं से खेलते हैं अरविंद केजरीवाल। यदि ऐसा नहीं है तो इस घाट पे आज जो मुझे जानकारी मिली है, यहाँ पूजा नहीं कर पाएंगे लोग। कोई टैंक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहे हैं पानी के टैंक। और यदि छठ नहीं बन रही इन घाटों पर तो फिर ये किस लिए? इस जादूगर से पूछिए, यदि इस छठ घाट पर छठ नहीं बनेगी तो फिर ये पानी की टंकियां क्यों रखी गई हैं? क्यों ये टैंक, ये डब्बे रखे गए हैं? केवल अपनी इमेज बचाने के लिए। और कल बड़े बड़े इश्तिहार आएंगे। देखो जी, मैंने जो है झाग खत्म कर दिए। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा झाग दिखाएंगे। ये कल बोलेंगे, दावे करेंगे, देखो जी मैंने झाग खत्म कर दिए जी। अब झाग नहीं है जी, झाग खत्म होते ही जी प्रदूषण खत्म हो गया जी। ये निकम्मापन ढोंग छोड़िए अरविंद। अब आप पे ना विकास का मॉडल है, आप भाजपा और संघ की भाषा बोलने लगे हैं। इसीलिए आप देवी देवताओं पे आ गए, उनकी शरण में आ गए, जिन देवी देवताओं को शायद आप पहले से अपमान करते रहे हैं। आप सेकुलर होने का ढोंग करते थे। सच्चाई एक दिन आती है, आप भी संघ की भाषा बोलने लग गए। आप नोट पे देवी देवताओं की तस्वीर छापने की बात करने लगे। अरे देवी देवताओं को छोड़िए। मैंने सुना आपने कहा कि जी गांधी जी को तो रहने दो। गांधी जी पे क्यों एहसान कर रहे हो आप? गांधी जी को हटा दो और अपने ईमानदार जो भारत रत्न आपकी नजरों में है, मनीष सिसोदिया को बोतल थमा दीजिए, उनकी फोटो छाप दीजिए। पैसे के लिए तो आपने दिल्ली को बेच दिया। पैसे के लिए ही तो आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो दुकानें खोली थी चौक चौराहे पे कि सरकार को इनकम होगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी, गणेश जी की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने शराब मंत्री की फोटो छाप दीजिए। देखिए शराब का कितना अच्छा प्रचार होगा और आपको पैसा मिलेगा। माफ करना, आप जैसा व्यक्ति शहर को बर्बाद कर रहा है। दिल्ली बहुत बार उजड़ी है, बहुत बार बसी है।